और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को क्यों है डेटा जमा करने की जरूरत? ब्रिटेन में वैक्सीन के बावजूद क्यों पड़े 2 हेल्थ वर्कर बीमार? और कहां लगा 8 सेकंड के लिए कमरे से बाहर निकलने पर 2.5 लाख का जुर्माना? कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 वैक्सीन रिपोर्ट में। वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी और ज्यादा डेटा जमा कराने की जरूरत है, जबकि तीसरी कंपनी फाइजर ने प्रेजेंटेशन के लिए और समय मांगा है। कनाडा में भी फाइजर को कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने बयान में कहा है कि देश के लोग विश्वास कर सकते हैं कि जो हमारे पास मजबूत निगरानी व्यवस्था है उसके जरिए वैक्सीन को लेकर कड़ी समीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे आदेश पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अमेरिकियों को सबसे पहले सुरक्षित और कारगर टीके की पहुंच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट भी लागू करेंगे। ब्रिटेन में पहले ही दिन फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने से 2 हेल्थ वर्कर्स बीमार हो गए। इन्हें वैक्सीन से एलर्जी रिएक्शन हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विस ने पुष्टि की है कि दोनों पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस के शिकार हुए हैं। जर्मनी में अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती और इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर मरीज गंभीर हालात में अस्पताल जा रहे हैं और उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। जर्मनी में ये बढ़ोतरी कोरोना की पहली लहर में सामने आए मामलों से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया के अमीर देशों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन खरीद ली है। कनाडा, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मकाऊ, न्यूजीलैंड, इजराइल और कुवैत वैक्सीन का पर्याप्त भंडार ऑर्डर कर चुके हैं। ताइवान कोरोना नियमों को लेकर कितना सख्त है कि होटल में क्वारंटीन किए गए एक शख्स को 8 सेकंड के लिए रूम से बाहर निकलने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ताइवान में क्वारंटीन नियमों के तहत लोगों को अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। एरिजोना विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस ठहरे हुए पानी में 10 दिनों तक जीवित रहता है। लकड़ी से लेकर प्लास्टिक, स्टील, कपड़े और अलग अलग चीजों पर कोरोना कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। फ्रांस सरकार का कहना है कि संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो देश में कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने में देरी की जाएगी। फ्रांस में 15 दिसंबर को सिनेमाघरों और संग्रहालयों को फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।